In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students. अस्सलाम वालेकुम। इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल हैं सारे डिस्कस होंगे। कुछ हो चुके हैं, कुछ इंशाल्लाह आज की क्लास में होंगे। तकरीबन 7 न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं और आज 3 न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल 8, 9 एंड 10। ये 3 न्यूमेरिकल्स हम आज इस क्लास में करेंगे। स्टूडेंट्स आइए न्यूमेरिकल्स जो 3 रिमेनिंग है उसको समझते हैं और सोल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 8, कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या मालूम करना है? डेटा बनाएं। स्प्रिंग कांस्टेंट यानी के मालूम करना। विच एक्सटेंड बाय अ डिस्टेंस ऑफ इतना, डिस्टेंस यानी x यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर। क्या इसको सेंटीमीटर में रखेंगे? नहीं, इसको मीटर में रखना है। तो 3.5 डिवाइडेड बाई 100। कैलकुलेटर तैयार रखिए। 0.035 किस में आया? मीटर में आया। When load of 14 न्यूटन इज हंग फ्रॉम its end, लोड यहाँ पे कितना हंग किया उन्होंने? फोर्स 14 न्यूटन। ठीक है, यह वाला डेटा है कि मालूम करना है। तो इसका सॉल्यूशन कुछ यूँ करें। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ के मुताबिक क्या है? F इज इक्वल टू के एक्स। के मालूम करना है ना, चलो वैल्यू डायरेक्ट पुट करो। F की वैल्यू कितना है? के की वैल्यू कितनी है मालूम करना है, तो ऐसे ही लिखें। x की वैल्यू कितनी है भाई? 0.035। अब आपको पता है कि मालूम करना है तो ये नीचे डिवाइड में आएगा ना। 14 डिवाइडेड बाई 0.035 इज इक्वल टू के हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करो और मुझे आंसर बताओ फाइनल। 400। अच्छा, के का जो यूनिट है ना वो आपके पास होता है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये आ गया स्प्रिंग कांस्टेंट। 400 न्यूटन पर मीटर क्या आ गया? स्प्रिंग कांस्टेंट। क्लियर है बात? कोई मसला? किसी को कोई मसला? सेकेंड न्यूमेरिकल डिस्कस करें। फिर न्यूमेरिकल नंबर 9 डिस्कस करते हैं। अब वाई एक्सप्रेसिंग ए थम टेक। थम टेक इसको कहते हैं ना, थम्पिन बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं इसको? थमटेक या थम्पिन बोले आप, मसला नहीं। इनटू ए पीस ऑफ वुड, किसी लकड़ी के पीस में इसको जो है ना एक लड़का है वो उसको इसके अंदर दबा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। विथ द फोर्स ऑफ, डेटा बनाओ। डेटा में पहली चीज़ क्या आ जाएंगी? फोर्स। कितना फोर्स लगा रहे हैं बच्चा? बच्चा कितना फोर्स लगा रहा है? 20 न्यूटन। ठीक हो गया जी, ठीक है, समझ में आ गया। द सरफेस एरिया ऑफ हेड ऑफ थम्पटेक इज इतना, यानी इसका यहाँ वाला जो ये वाला जो एरिया है वो कितना है? 1, यानी A1 नाम दे दे इसको। A1 कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक काम करो, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। 1 डिवाइडेड बाई 10,000 करो। याद रखो, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने का तरीका 1 डिवाइडेड 10,000। 10 की पावर -4 क्या होगा? ये मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया जी। ये इसका ये वाला एरिया हो गया। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ टिप ऑफ द थंब टेक इज इतना,
अब इस टिप का भी उन्होंने एरिया बताया है। वो एरिया कितना है, हम A2 से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। वो एरिया है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको 1 डिवाइडेड बाई 0.01 डिवाइडेड बाई 10,000, वन 10 की पावर -6 मीटर। इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में चेंज कर दिया। ठीक है। कैलकुलेट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉयज थंब, यानी P1 मालूम करना है। वो कौन सा प्रेशर होगा, यानी ये वो प्रेशर होगा जो लड़का इस थंबटेक के सरफेस एरिया पे लगा। P1 मालूम करेंगे। दूसरा देखें, P1 का पता है ना, जो इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है P1। और दूसरा क्या मालूम करेंगे, प्रेशर ऑन द टिप ऑफ द थंबटेक ऑन द वुड, यहाँ पर जो प्रेशर टिप पे जो लग रहा है P2 मालूम करेंगे। ठीक है, आसान है, मसला थोड़ी है, हमें फार्मूला वगैरह सब याद है। P1 हम यहाँ मालूम करते हैं। P1 इज इक्वल टू F1 F अवर A1। F की वैल्यू कितनी है, 20 डिवाइडेड बाई A1 कितना है, 1 एक्सपोनेंट -4। इन दोनों को डिवाइड करके बताओ करेंगे। देखो 20 डिवाइडेड बाई 1 एक्सपोनेंट, यहाँ पे EXP लिखा हुआ है ना, इसको दबाएंगे और डायरेक्ट पावर लिखेंगे, 10 नहीं लिखना, डायरेक्ट पावर -4 लिखेंगे इस तरह। तो ये आ रहा है 200,000 मीटर स्क्वायर, या पास्कल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो P1 आया। इसी तरह P2 देखें, इसका सॉल्यूशन यहीं पे ही हो रहा है। P2 कैसे मालूम करेंगे, F2 F अवर फोर्स दोनों के लिए सेम यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि सेम फोर्स लगा रहे हैं ना, अलग से कोई फोर्स नहीं है। तो F की वैल्यू तो भाई 20 है, लेकिन A2 की वैल्यू क्या है, 1 एक्सपोनेंट -6। अब आप 2 करोड़ में आ रहे हैं। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये इन दोनों की P1 P2 की वैल्यू है। दूसरी अहम बात, चलो यहाँ लिख के रखते हैं, डेटा हमने यहाँ बनाए थे। P1 मालूम करना था और P2 मालूम करना। एक और अहम बात, कंक्लूजन, व्हाट कंक्लूजन शुड बी ड्रॉन फ्रॉम द आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द आंसर A एंड B। इससे आपको क्या आंसर मिलता है, देखो इसका आंसर ये मिलता है। फ़र्ज़ कर ले आप करो P2 डिवाइडेड बाई P1। P2 कितना आया है, P2 आया है 2 करोड़ डिवाइडेड बाई 200,000, यही आया ना। तो 1 2 3 4 5 0 कट गया, 1 2 3 4 5 0 कट गया। ठीक है, अच्छा 2 1 जा 2, 200 जा 200। तो P2 की वैल्यू कितना टाइम ज़्यादा आया, 100। P1 को साइड पे लेके जाओ, यानी प्रेशर सेकंड जो यहाँ पे जो प्रेशर है वो ज़्यादा है। प्रेशर वुड साइड पे जो टिप है ना, थंबपिन का जो टिप है, उस पर कितना प्रेशर P1 से कितना ज़्यादा है, 100 टाइम ज़्यादा है। 100 टाइम P1 से P2 का प्रेशर क्या है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि एरिया कम है। रिलेशन देखें तो जितना एरिया कम होगा उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यही कंक्लूजन इससे निकलता है, स्मॉलर विल बी द एरिया, प्रेशर विल बी लार्ज। ठीक है, एरिया जितना छोटा होगा प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। हाँ, ठीक है, उलट मतलब एरिया जितना ज़्यादा होगा प्रेशर कम, और एरिया जितना कम होगा प्रेशर ज़्यादा। तो इसी को वाइस वर्सा भी। अब हम आएंगे हमारे लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि हम पढ़ेंगे यहाँ करेंगे वहाँ। कहते हैं ए बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम डेट हैज़ स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन। एक पिस्टन इसका ये है, छोटा है, दूसरा पिस्टन यहाँ पे लार्ज, यहाँ से लेके यहाँ तक पिस्टन है ये इसका। ये एक पिस्टन है, ये दूसरा छोटा पिस्टन है। ठीक है, एक लार्ज है एक
ठीक है। एंड लार्ज पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, लार्ज का हम डेटा बनाएंगे यहाँ पे। जो लार्ज पिस्टन है ना आपने उसका एरिया A1 से आप शो करें। पहले जो गिवन है ना वही, पहले क्या लिखा हुआ है, स्मॉल लिखा हुआ है, स्मॉल लिखा हुआ है तो A1 स्मॉल के रहे, याद रखो ये वाला A1, ये स्मॉल है ना, इसका एरिया A1। जेट स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये स्मॉल वाला कितना है 0.005 मीटर स्क्वायर एंड 0.1 किसका है, लार्ज वाले का। देखो रेस्पेक्टिवली आ जाते हैं ना, तो स्मॉल का ये होगा, उसके बाद लिखा हुआ है रेस्पेक्टिवली का मतलब यही है। तो A2 कितना है, A2 दूसरा प्रेशर 0. दूसरा एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, दोनों का एरिया गिवन है। इज अप्लाइड टू अ पिस्टन, क्या मतलब, हाँ, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ पिस्टन। फोर्स कितना है 20 न्यूटन, ठीक है, यानी इस पे फोर्स कितना लग रहा है 20 न्यूटन। अब आपसे पूछे जा रहे हैं कैलकुलेट प्रेशर ट्रांसमिटेड इनटू हाइड्रोलिक फ्लूइड। आपने क्या मालूम करना है, प्रेशर मालूम करेंगे आप, ठीक है। दूसरा द फोर्स एट लार्ज पिस्टन, फोर्स मालूम करेंगे, F2 मालूम करेंगे। यहाँ पे जो फोर्स लग रहे हैं वो F1, यहाँ जो फोर्स लग रहे हैं वो F2। डिस्कस द डिस्टेंस ट्रेवल बाई स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन, वो डिस्टेंस में आपको जब न्यूमेरिकल हो जाएगा ना वो आपको बताऊंगा। फिलहाल ये डेटा याद रखिए आप लोग, ठीक है। सबसे पहले हम मालूम करेंगे पहला कैलकुलेट प्रेशर ट्रांसमिटेड इनटू हाइड्रोलिक। अच्छा ये F1 इसको आप सही है, F2 हमने मालूम करना है, और F1 की वैल्यू कहाँ है, इसको F1 नाम दे दें 20 न्यूटन। अच्छा अब इधर देखो, सबसे पहले क्या पूछा है, कैलकुलेट प्रेशर ट्रांसमिटेड इनटू हाइड्रोलिक फ्लूइड, यानी आप फ्लूइड में ट्रांसफर, यही प्रेशर जो यहाँ पे अप्लाई होंगे, ठीक है, प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाते हैं, ये P1 P2 दोनों सेम होगा, ठीक है। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू, जो प्रेशर 1 का होगा वही 2 का भी होगा, P इज इक्वल्स टू F1 और A1। तो P इज इक्वल्स टू F1 कितना है 20, 0.00 क्या आ रही है 4000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर है। दूसरा क्या पूछा है F2। अब आपको पता है P इज इक्वल्स टू F2 ओवर A2, तो F2 मालूम करना है तो क्या होगा F2 इज इक्वल्स टू P और A2 मल्टीप्लाई होगा। P कितना है 4000 मल्टीप्लाई A2 कितना है, A2 0.1 था ना। अब इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई करें, अब लोग आया F2 कितना आया 400 न्यूटन में लिखेंगे इसको। तीसरा पार्ट सी में क्या पूछा है, डिस्टेंस, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई स्मॉल एंड लार्ज। जाहिर सी बात है स्मॉल वाला ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लार्ज वाला कम, इसी वजह से ही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मुमकिन है ना। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वेट उठाते हैं ज़रा से भी फोर्स पे, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी तो कंजर्व होना, तो इसके लिए इसी वजह से आपके पास जो, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एरिया को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने पड़ते हैं, इसको कम, तो स्मॉल डिस्टेंस ये भी लिखें आप लोग। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जाके हमारी जो क्लास है उसके सारे न्यूमेरिकल्स, चैप्टर नंबर 5 के सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाते हैं।